online building permission system. Next, OBPS demonstration, detailed demonstration will be provided. After that, a PDCA training will be scheduled for how to convert a drawing in PDCA layer and how to submit to the OBPS application. तो स्टार्ट करते हैं. जो OBPS एप्लीकेशन है ये डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गवर्नमेंट असम के थ्रू ये लॉन्च हुई है थ्रू आउट असम. यह है हमारी एजेंडा. इंट्रोडक्शन टू OBPS सिस्टम विजुअल ओवरव्यू, OBPS सैंपल यूजर इंटरफेस, की फीचर्स ऑफ OBPS एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन OBPS एप्लीकेशन एंड OBPS बेनिफिट्स. स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू OBPS. बेसिकली OBPS stands for Online Building Permission System, whereas a fully digitally platform designed to granting building permission or application online. जो बिल्डिंग परमिशन एप्लीकेशन होती है, प्लानिंग परमिट एंड बिल्डिंग परमिट एज वेल एज RTP रजिस्ट्रेशन, ये थ्रूली ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपका प्रोसेस होगी. फर्स्ट फेज में वी आर प्लान टू बी यूज बाय 337 ऑथोरिटीज. फर्स्ट जो फेजेस है इसमें 337 ऑथोरिटीज को हमने फर्स्ट फेज में इन्वॉल्व किया है, इन विच 32 मास्टर प्लान एरिया. तो 32 मास्टर प्लान एरिया है दैट इज मोर देन 50,000 पॉपुलेशन. जहाँ 50,000 का मोर देन पॉपुलेशन है उसको हमने फर्स्ट फेज में इंक्लूड किया है. उसमें 5 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगी, 21 डेवलपमेंट अथॉरिटीज होगी थ्रू आउट असम, तो 34 म्यूनसिपल बोर्ड से, 277 ग्राम पंचायत से. इस फर्स्ट फेजेस में ये हो गया आपका OBPS का सैंपल यूजर इंटरफेस. ये है हमारा जो OBPS एप्लीकेशन है उसका ये एक सैंपल UI है. ये है हमारी लॉगिन पेज और लैंडिंग पेज, जहां से जाके यूजर नेम पासवर्ड आप फिल करके आप हमारे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं. ये फुली OTP बेस्ड सिस्टम है. ये आफ्टर OTP जो है उसके बाद ही लॉगिन पॉसिबल होगी. ये है की फीचर्स ऑफ OBPS सिस्टम. जो OBPS सिस्टम है ये उसकी की फीचर्स है. फर्स्ट है ऑनलाइन स्टेट वाइड RTP रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल प्रोसेस. करेंटली जो RTP रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से फिजिकली फाइलिंग के थ्रू होती है RTP रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. बट इन ऑनलाइन में क्या होगी कि RTP अपने ओन वेबसाइट से ये RTP का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अटैच करेंगे लाइक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट etc. देन रिक्विजिट फीस जो है अगर एप्लीकेबल है तो उसको पे करेंगे. पे करने के बाद जैसे ही वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, फाइल जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास पहुंच जाएगी फॉर अप्रूवल एंड फर्दर प्रोसेसिंग. आपका स्टेट वाइड RTP रजिस्ट्रेशन है सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. इसके लिए आपको फिजिकली कहीं पर भी कोई भी ऑफिस में आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है. आप जहां है वहीं से आप RTP रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल. आपकी जो ऑनलाइन पोर्टल है आपको जो क्रेडेंशियल मिलेगा वहीं से आप प्लानिंग परमिट, बिल्डिंग परमिट एंड NOCs के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. आपको सेपरेटली कोई भी ऑफिस में फिजिकली विजिट नहीं करना है, एज वेल एज कोई भी हार्ड कॉपी मेंटेन नहीं करना है. जो भी करनी है आपको स्कैन कॉपी जो है डॉक्यूमेंट अटैच करनी है. ड्राइंग्स वगैरह भी आपको सॉफ्ट कॉपी प्रीडिसेट कन्वर्टेड ड्राइंग की करनी है एंड आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिजिटल मैनर में फिल करनी है. नेक्स्ट है फीस पेमेंट. हमारे यहाँ पर जो फी पेमेंट है यहाँ पर फिजिकली कोई फी पेमेंट नहीं है. जो भी आपकी चलान जनरेट होगी लाइक प्लानिंग परमिट फीस, बिल्डिंग परमिट फीस, लेबर सेस एज वेल एज फॉरेस्ट रॉयल्टी, ये सब हम आप लोग डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए कोई भी एडिशनल टाइप कॉस्ट आपके चार्ज नहीं किया जाएगा और ये जो पेमेंट करेंगे आपको इंस्टेंट जो है आपके डैशबोर्ड पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट आते हैं क्वेरीज. अगर आपको कोई भी टाइप की डाउट्स है तो आप जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वहां पर आप सपोर्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं. वहां पर आप लोग ग्रीवांस पुट कर सकते हैं एंड जो एक आपको लैंडलाइन नंबर दिया जाएगा हेल्प डेस्क से, जहाँ पे आप कॉल करके अपना क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दैट आता है ऑटोमेटेड प्लान स्क्रूटनी. ऑटोमेटेड प्लान स्क्रूटनी, ऑटोमेटेड प्लान स्क्रूटनी एक ऑटोडिशियर एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एज पर असम यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज हमारी रूल इंजन जो है मैप किया हुआ है. और रूल इंजन क्या करता है, जो ड्राइंग है उसको ड्राइंग को स्क्रूटनी करता है रूल इंजन,
और एक स्क्रूटनी रिपोर्ट जनरेट करता है आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग, एंड ड्राइंग पीडीएफ भी जनरेट करता है। अगर वो एप्लीकेशन ऊपर है तो ऑटोमेटिकली जो फाइल है के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्क फ्लो ऑटोमेशन। यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें वर्क फ्लो को जो है वो ऑटोमेशन किया हुआ है। लाइक आफ्टर ड्राइंग जब आपकी ओके हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होती है, हो जाती है रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट अथॉरिटीज और टाउन कंट्री प्लानिंग ऑफिस के पास फॉर प्लानिंग परमिट जनरेशन। आफ्टर प्लानिंग परमिट अप्रूवल, फाइल ऑटोमेटिकली गोज टू रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेस्पेक्टिव यूएलबी और गांव पंचायत फॉर बिल्डिंग परमिट जनरेशन, एज वेल एज आपका जो भी एनओसी डिपार्टमेंट है वहीं पे फाइल पैरेलली एनओसी डिपार्टमेंट के पास चली जाती है फॉर एनओसी जनरेशन के लिए। इस एप्लीकेशन में है आपका जो भी वेरिफिकेशन है, साइट विजिट का जो वेरिफिकेशन है उसको हम लोग रखा है मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग साइट विजिट को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम एप्लीकेशन स्टेटस। हमारे एप्लीकेशन में क्या है कि एक डैशबोर्ड बना है, सिटीजन के डैशबोर्ड है, जहाँ पर सिटीजन जाके अपना फाइल की स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। सिटीजन में फाइल नंबर और ऑनर्स नेम, एप्लीकेंट नेम फिल करके अपना फाइल की स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। आरटीपी के लिए एक सेपरेट डैशबोर्ड है जहाँ पर आरटीपी अपना बिल्डिंग परमिशन, प्लानिंग परमिट, वर्क कमिटमेंट इंटीमेशन, प्लिंथ लेवल इंटीमेशन, ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब का डिटेल्स वगैरह अपना डैशबोर्ड से देख सकते हैं। ऑफिसर के लिए सेपरेट डैशबोर्ड है। ऑफिसर अपने कितनी फाइल पेंडिंग है, कितनी अप्रूव्ड है, कितनी फाइल रिटर्न है, ऑफिसर के डैशबोर्ड में ये फीचर्स दी हुई है। लास्ट आता है गवर्नमेंट डैशबोर्ड। गवर्नमेंट मंथली वाइज अपनी जो भी एमआईएस रिपोर्ट जनरेट होता है, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना चाहती है, वो डैशबोर्ड गवर्नमेंट अपना डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट्स में। नेक्स्ट आती है इंटीग्रेशन विद जीआईएस। जीआईएस बेस्ड मोबाइल ऐप है फॉर साइट विजिट। साइट विजिट में जाके जैसे ही जीआईएस एनएमएल होगी वहां पर हमारी लैंड यूज जोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी, रेस्पेक्टिव यूएलबी एंड पंचायत और रेवेन्यू विलेज जो है ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट एंड फी कैलकुलेशन, जो भी फी कैलकुलेट होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन ऑटोमेटेड। इसमें आपका फीस जो हम लोग ड्राइंग सबमिट करते हैं, ड्राइंग से बिल्टअप एरिया और एफआर एरिया कैप्चर होती है और वहीं से क्या होता है कि वो फीस वगैरह जनरेट होती है। आफ्टर दैट स्टार्ट होगी हमारी जो भी चलान वगैरह जनरेट होगी, लाइक आरटीपी रजिस्ट्रेशन फी, वो आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप लोग पे कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ ई सर्टिफिकेट्स। जो भी सर्टिफिकेट्स होगी लाइक स्क्रूटनाइज ड्राइंग, स्क्रूटनी रिपोर्ट, प्लानिंग परमिट, ये सब सिस्टम जनरेटेड रहेगी एंड क्यूआर कोड बेस्ड। ये जो सब जनरेट होगी ये क्यूआर कोड बेस्ड रहेगा। ये क्यूआर स्कैन करने से आप उसकी एप्लीकेशन नंबर, ऑनर्स डिटेल, डाक नंबर, पट्टा नंबर, रेवेन्यू विलेज, ये सब डिटेल्स जो है आप उसमें देख सकते हैं। एज वेल एज आप बिल्डिंग परमिट एंड प्लानिंग परमिट, ये सब होगी डिजिटली साइंड रहती है डॉक्यूमेंट्स। ये डिजिटली साइंड को आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं और ये डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेटेड रहती है जहां पर वो साइन होकर डिजी लॉकर में स्टोर हो जाती है। तो आपके कई भी टाइप के उसमें टेम्परमेंट जो है टेम्पर प्रूफ रहती है और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ओबीपीएस। फर्स्ट है ऑटो डीसीआर, ऑलरेडी बता, ऑटो डीसीआर यूनिक सॉफ्टवेयर है फॉर ऑटो इंजन। इसमें क्या करता है, स्कूटनीराइज करता है ऑटो डीसीआर इंजन। नेक्स्ट है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल ऐप में जीआईएस इंटीग्रेशन सिस्टम। थर्ड है क्लाउड बेस्ड सिस्टम। क्लाउड बेस्ड बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होती थी वो लोकल मशीन में इंस्टॉल हुआ करती थी पहले, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, हर सॉफ्टवेयर और जो भी चीज है इसको हम लोग क्लाउड में इंस्टॉल किए, सर्वर में इसको इंस्टॉल किया है। इसमें क्या है, कोई भी टाइप के मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, जो भी चीज होगी ऑटोमेटिकली सर्वर बेस्ड होगी। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट गेटवे। हमारे यहाँ जो पेमेंट गेटवे है वो हमारा डिजिटली रहेगा, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से डिजिटल पेमेंट गेटवे है। एसएमएस एंड ईमेल नोटिफिकेशन, जो भी लॉगिन होगी थ्रू एसएमएस ओटीपी के थ्रू होगी लॉगिन, और ईच एंड एवरी स्टेप में आपको अलर्ट आपको जाएगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे। लास्ट है यूजर स्पेसिफिक डैशबोर्ड। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डैशबोर्ड यूजर के अकॉर्डिंगली डैशबोर्ड मैप किया हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या करता है, ऑल जितने भी डिपार्टमेंट का है उसको एक विंडो के नीचे, उसको एक रूफ के नीचे लेके आता है। एक ही एप्लीकेशन से जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट कनेक्टेड रहते हैं इंटरनली, और आपको बस कॉमन लॉगिन से आप जैसे फाइल सबमिट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली जो फ्लो मैपिंग किया रहता है बैकएंड सिस्टम में वो हमारे फ्लो को मैप करेगा। लास्ट है सिक्योर कोड। इसके लिए क्यूआर कोड बेस्ड हमने लाया है, डिजिटल सिग्नेचर को इंट्रोड्यूस किया है। एंड आपका टेम्पर प्रूफ स्कूटी ड्राइंग है, ड्राइंग वगैरह जो है वो भी क्यूआर कोड बेस्ड रहेगा, उस पर यूनिक डिजिट कोड रहती है और इसमें टेम्पर प्रूफ रहता है, इसमें कोई भी टाइप का टेम्परमेंट नहीं होता है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ओबीपीएस सिस्टम?
अभी हम लोग ओबीपीएस के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, क्या बेनिफिट्स है करेंटली। फर्स्ट है स्पीड। कोई भी जब चीजें जब डिजिटली होती है तो उसका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है, आपका प्रोसेस का स्पीड जो है वो बूस्ट होती है। हमारे यहाँ पे जब फिजिकली जो फाइल प्रोसेस होने में जो डाउट है, आपको यूजर मैनुअल चाहिए या वीडियोस चाहिए, ये सब चीजें जो है आप हेल्प डेस्क से ले सकते हैं। कंफर्ट लाइफ, आपको कहीं पर भी कहीं से भी आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। नो नीड टू विजिट ऑथोरिटी ऑफिसेस। रियल टाइम ट्रैकिंग, आपके यहाँ रियल टाइम ट्रैक होगा। ट्रांसपेरेंसी आप चेक कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट में एडिशनली आपके लिए कोई भी रिसोर्स या सिस्टम की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें सर्वर बेस्ड है। इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग, कोई भी मास्टर प्लान एरिया में कितनी एप्लीकेशन सबमिटेड हो रही है, कितना आपका फाइल पेंडिंग है, कितनी फ्लोर की बिल्डिंग्स है, कौन से लैंड जोन में कितना प्रपोजल है, ये सब चीज़ें आपको क्या करती है कि आपको मास्टर प्लान जब हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्लान करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें जो है काफ़ी यूजफुल रहती है। जीआईएस इनेबल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी ये होता है कि आपकी पर वीक या पर मंथ में रेवेन्यू आ रही है, उसका डैशबोर्ड आता है कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रही है, उसका डिटेल्स रहता है। लास्ट हो गया रोबस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग, जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग रोबस्ट किए हैं। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ओबीपीएस, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग अभी हम लोग आ रहे हैं, ये है हमारा लैंडिंग पेज जो आसाम ओबीपीएस है, ऑनलाइन परमिशन सिस्टम। यह उसका लैंडिंग पेज है। यहाँ से क्या होता है, बेसिकली ऑल इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया डैशबोर्ड, सपोर्ट, डाउनलोड्स, अनाउंसमेंट, जो भी नया नोटिफिकेशन वगैरह आएगी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, या पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, अबाउट वगैरह दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ओबीपीएस की लैंडिंग पेज। आफ्टर लॉगिन दिख रहे हैं आपकी ओटीपी एक पब्लिश हो रही है। ये हो गया आरटीपी डैशबोर्ड। ये आरटीपी डैशबोर्ड में बेसिकली क्या होगी कि हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद से ऐसे एक डैशबोर्ड शो कर सकते हैं जहाँ पर बिल्डिंग परमिशन, प्लानिंग परमिट, वर्क कमेंसमेंट इंटीमेशन, प्रिंस लेवल इंटीमेशन, ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन, एनओसी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। बिल्डिंग परमिशन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कौन से फाइल की क्या स्टेटस है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। एज वेल एज यहाँ राइट में ऑथोरिटी वाइज भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक श्रीभूमि म्यूनिसिपल बोर्ड, बरपेटा म्यूनिसिपल बोर्ड, बोंगाई गांव म्यूनिसिपल बोर्ड, डेरगांव, गोलाघाट, जोरहाट, जो रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल बोर्ड है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड लूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कौन सा फाइल की क्या स्टेटस है। यहाँ इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर का भी ऑप्शन है, ऑथोरिटी वाइज एप्लीकेशन टाइप, यहाँ फाइलों की स्टेटस दिखती है एज पर कॉलर कोडिंग। ड्राफ्ट मोड में है, कुछ फाइलें स्क्रूटनी कंप्लीटेड है, कुछ प्लानिंग परमिट के लिए गई है, कुछ रिजेक्टेड है, समथिंग एज अप्रूव्ड। यहाँ पर ये एप्लीकेशन दिख सकती है। एज वेल एज लेफ्ट साइड में यहाँ पर एप्लीकेशन, बिल्डिंग परमिशन, प्लानिंग परमिट, वर्क कमेंसमेंट इंटीमेशन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट अगर किसी आरटीपी को अगर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है, फर्स्ट जाते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएशन में। प्रोजेक्ट क्रिएशन में जाके न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। अपना न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर प्री डिफाइंड मैप की हुई है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में गए। देन आएगा ऑथोरिटी नेम में यहाँ पर रहेगा ऑथोरिटी का नेम, सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड, वार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, मौजा सेलेक्ट करनी है, प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करनी है, गैलेक्सी रेसिडेंसी सेलेक्ट किया, दाग नंबर मेंशन करना है, अगर मल्टीपल दाग नंबर है तो मल्टीपल हम लोग मेंशन कर सकते हैं। पिन कोड, रोड मेंशन करनी है कि कौन सा रोड में है,
एंड यूएलपी नंबर, दैट इज अर्बन लैंड पार्सल नंबर, यहाँ पर ये फिल करनी है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो एप्लीकेशन चला गया नेक्स्ट पेज में, हमारा प्रोजेक्ट डिटेल सेव हो गया। लोकेशन टाइप में यहाँ सेलेक्ट करनी है, विद इन यूएलबी एरिया, आउटसाइड यूएलबी एरिया। शेड्यूल ऑफ लैंड्स में जो चौहद्दी है प्लॉट की वो यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद जैसे हम सेव करते हैं, साइड इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, आता है नेक्स्ट पेज में प्लॉट डिटेल्स। प्लॉट डिटेल्स में यहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेंशन करनी है इन डेसिमल डिग्री, इट इज मैंडेटरी फील्ड। नेक्स्ट आएगी प्लॉट यूज एंड सब यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमारे एप्लीकेशन जो है स्क्रूटनी इंजन में हमारा ड्राइंग स्क्रूटनी होती है। यहाँ पर प्लॉट यूज देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल है, मर्केंटाइल है, होटल है, इंडस्ट्रियल है, पब्लिक, सेमी पब्लिक, असेंबली, एजुकेशनल, या और कैटेगरी दी हुई है। पर सब यूज में उसका सब यूज दी हुई है। प्लॉट एरिया में हाइट ऑफ द बिल्डिंग, नेम ऑफ ऑनर, एडजॉइनिंग रोड, नेक्स्ट आएगा लैंड यूज जोन एंड रोड विथ, मेन अबाउटिंग रोड विथ, इज देयर एनी फ्यूचर प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन, यस और नो। ये सिलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल एक्सटेंशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होगा तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, वर्टिकल एक्सटेंशन होगा तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कि हम लोग कितने फ्लोर फ्यूचर में एक्सटेंड करने वाले हैं। डज द प्रपोजल इन डेवलपमेंट इन्वॉल्व फेलिंग ऑफ एनी ट्रीज, यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अगर कोई ट्री कटिंग है तो। कंपाउंड वॉल टाइप, आयरन ग्रिल, आरसीसी ब्रिक कलम्स, आरसीसी कंपाउंड वॉल। देन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, Assam type of bamboo wall, Assam type with brick wall and RCC type of wall. लास्ट में आएगा आपका फ्लोर टाइप अप टू G+2, above G+2। बेसिकली हमारे यहाँ above G+2 एंड रेसिडेंशियल जो 570 स्क्वायर मीटर के ऊपर है वो हमारे पोर्टल से जाएगा। उसके बिलो के लिए एक सेपरेट पोर्टल बना हुआ है, मुख्यमंत्री सहज गृह निर्माण आचनी। अभी आता है इलेक्ट्रिकल लोड एज पर कनेक्टेड लोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कनेक्टेड लोड एंड एस्टिमेशन कॉस्ट हमको डालनी है क्योंकि यही एस्टिमेशन पर हमारा लेबर से 1% 2% जो है लेबर से फॉरेस्ट रॉयल्टी वो जनरेट होती है। और जो इलेक्ट्रिकल लोड है ये यूटिलिटी इंजीनियर से लेना मैंडेटरी है कि आपका इलेक्ट्रिकल लोड सर्टिफिकेट कितना है। इसके अकॉर्डिंगली आपको एक डॉक्यूमेंट भी अटैच करनी पड़ती है यूटिलिटी सर्विसेज से। इस सेलेक्ट होने के बाद अब आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में मल्टीपल अगर प्लॉट दाग नंबर है तो यहाँ पर मेंशन करनी है। एक प्लॉट की मल्टीपल एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यू, यहाँ पर आएगा प्लॉट एरिया एज पर लैंड इट, प्लॉट एरिया एज पर म्यूटेशन ऑर्डर, प्लॉट एरिया एज पर पट्टा, प्लॉट एरिया एज पर सेल डीड, प्लॉट एरिया एज पर फिजिकल मेजरमेंट। हमको प्लॉट एरिया जो है यहाँ पर फिल करनी है। आफ्टर फिलिंग प्लॉट एरिया नेक्स्ट जो पेज में जाती है एप्लीकेशन वो है अदर्स इन्फो। अदर्स इन्फो में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको फिल करनी है। इट इज नॉन मैंडेटरी बट इसको अगर एप्लीकेबल है तो आप फिल कर सकते हैं। लाइक स्टेट वेदर द एप्लीकेंट ओन्स एनी कंट्रोल एडजॉइनिंग लैंड, अगर ऑनर कोई एडजॉइनिंग लैंड को है तो उसका यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। पार्टिकुलर एंड प्रेजेंट यूज ऑफ लैंड, पर्टिकुलर लैंड का यूज डालना है। वैकेंट है तो वैकेंट भी लिखना है यहाँ पर। देन है आपका डज द प्रपोजल डेवलपमेंट एनी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है क्या तो भी यहाँ मेंशन करना है। वेदर द प्रपोजल इज बिलोंगिंग टू वाकफ और हिंदू रिलीजियस बोर्ड, यहाँ भी उसको सिलेक्ट करनी है। जैसे इसको हम लोग सेव करके सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में जाएगी प्रोजेक्ट टीम में, प्रोजेक्ट क्रिएशन में। प्रोजेक्ट टीम में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टीम है लाइक साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, जियोटेक इंजीनियर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करनी है जो प्रोजेक्ट टीम के पार्ट है। एंड डेवलपर ऑनर जो है ये मैंडेटरी है हमारे यहाँ फिल करना। ना इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर सेट करेंगे।
ऑनर्स एंड पैन कार्ड नंबर। जैसे ही हम लोग क्रिएट कर लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी यहीं से हमारा रीडायरेक्शन का ऑप्शन है। अगर हमको एप्लीकेशन क्रिएट करना है इस प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो एडिट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनानी है तो फिर से नया प्रोजेक्ट बना। केस टाइप यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। बस इसको हमको सबमिट करनी है। यहाँ पर हमने जो जो क्रिएट किया था, लाइक प्रोपोजल डिटेल्स, दाग नंबर, पट्टा नंबर, ऑनर नेम, आरटीपी नेम, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। एप्लीकेशन डिटेल्स जो अभी हमने क्रिएट किया है, जनरल प्रोपोजल, ये सब दिखेंगी। ये हो गए प्लॉट पैरामीटर्स में हमने जो अभी ऐड किया था प्लॉट पैरामीटर्स, वो हमारे यहाँ दिख रही है। एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम में हमको यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट टीम है वो यहाँ पर हमारे यहाँ दिखेंगी, प्रोजेक्ट टीम में है। नेक्स्ट हमको ड्राइंग्स जो है यहाँ से अपलोड करनी है, प्रीवियस ईयर कन्वर्टेड ड्राइंग्स। यहाँ से हमको अपलोड में जाके यहाँ से हम लोग को ड्राइंग वगैरह अपलोड करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर ड्राइंग हमको अपलोड करनी है। इसमें भी डैशबोर्ड में रहते देखिए। ड्राइंग वगैरह जैसे अपलोड करेंगे तो हमारे यहाँ से ड्राइंग अपलोडेड दिखेगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट असम यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी हुई है। लाइक सर्टिफाइड ट्रेस मैप, ए की प्लान, ए साइट प्लान ड्रॉन टू मिनिमम 1:200 स्केल, ए बिल्डिंग प्लान, सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन मेमो इन फॉर्म नंबर 9। Party applicant submit a affidavit declaring the particulars of land and ownership land, service plan, detailed parking plan, ownership document, land sale deed, estimated construction cost। हम लोग जो estimate है उसका टेंटेटिव estimate भी यहाँ पर अटैच करनी है। zoning land use certificate, zoning land use certificate जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस से हमको ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पर अटैच करनी है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट लाइक लैंड सेल डीड यहाँ पर अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आप नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल लोड सर्टिफिकेट एज पर कनेक्टेड लोड सर्टिफिकेट। ये आपके यूटिलिटी इंजीनियर वाले ये प्रोवाइड करेंगे। अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट इशूड बाय टेक्निकल पर्सन फॉर बाउंड्री वाल परमिशन एंड अंडरटेकिंग, certificate of supervision for form number 7-8 above G+2 building, affidavit cum undertaking, SDVR, indemnity bond, and any other documents that is related to the applicant proposal। यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है बिल्डिंग डिटेल्स। यहाँ बिल्डिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। बिल्डिंग डिटेल्स में जाके एडविंग में हम लोग जाते हैं। एड बिल्डिंग में यहाँ पे बिल्डिंग का फर्स्ट जो है नेम यहाँ मेंशन करनी है। देन जोन, बिल्डिंग के जोन, यूज, सब यूज, यूज हो जाएगा रेसिडेंशियल, सब यूज होगा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। टाइप आ जाएगी आपकी हाइट, बिल्टअप एरिया एंड ग्रॉस कंस्ट्रक्शन एरिया। ये सेव करनी है। एंड सेव करने के बाद इसको क्या करनी है, सबमिट करनी है। अभी ये एक ओनर से हमको कंसेंट लेनी होती है। यहाँ एक ऑनर्स के क्रेडेंशियल है। यहाँ पर जाके यहाँ कॉन्सेंट इनको एक्सेप्ट करेंगे, जो आपके टीम मेंबर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन।
एक्सेप्टेड। यहाँ पर जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पर हमको एक डिक्लेरेशन फिल करनी है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट एज पर आसाम यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज। आई हैव डिक्लेयर्ड दैट ड्राइंग एज पर आसाम यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, देन इसको सबमिट करनी है। So whether land use certificate is a mandatory document? Yes, mandatory. Huh? Mandatory document. It is a mandatory document. ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद से ये चला जाता है आपका स्क्रूटनी सेल में और स्क्रूटनी होने के लिए। मीनवाइल जब भी आपका स्क्रूटनी हो जाएगा तो आपके यहाँ पर एक स्क्रूटनी रिपोर्ट जनरेट होती है, सिस्टम जनरेटेड। ये ऑटो डीसीआर जनरेटेड एक स्क्रूटनी रिपोर्ट है आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं ये ऑटो डीसीआर जनरेटेड स्क्रूटनी रिपोर्ट है। इसमें ऑथोरिटी नेम, ऑथोरिटी ग्रेड, प्लॉट यूज, सब यूज, लैंड यूज जोन, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एरिया, ऑनर्स एंड आरटीपी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एरिया एज पर ड्राइंग, एरिया एज पर डॉक्यूमेंट्स, परमिसेबल कवरेज एरिया, परमिसेबल एफएआर एरिया एंड प्रोपोज्ड एफएआर एरिया। यहाँ पर टेबल से ऑटो डीसीआर से ऑटो जनरेट हुई है। नेक्स्ट है बिल्डिंग यूज सब यूज डिटेल, बिल्डिंग की जो यूज है एंड सब यूज है। टोटल बिल्डिंग हाइट परमिसेबल एंड प्रोपोज्ड हाइट, फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट यहाँ पर जनरेट हुई है। आफ्टर दैट एफएआर एंड टीनेमेंट डिटेल, व्हाट इज द एफएआर एरिया फॉर द प्रपोजल, एंड बिल्डिंग वाइज फ्लोर एरिया डिटेल्स कि ये बिल्डिंग वाइज कितना फ्लोर एरिया है। आफ्टर द ग्रॉस बिल्टअप एरिया, इसका बिल्टअप एरिया कितना है, आफ्टर डिडक्शन इसकी कारपेट एरिया कितनी है, टोटल बिल्टअप एरिया आफ्टर डिडक्शन, प्रोपोज्ड एफएआर एरिया। देन है टोटल एक्सटेम्प्टेड एरिया, जो 30% एक्सटेम्प्टेड एरिया होती है एज पर बायलॉस, उसमें ये जनरेट हुई है। नेक्स्ट है आपका सेटबैक, फ्रंट मार्जिन, रियर साइड मार्जिन, साइड 1 एंड साइड 2 मार्जिन। ये है हमारी पार्किंग कैलकुलेशन, पार्किंग रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पर मेंशन की हुई है एज पर यूनिट बिल्टअप एरिया। नेक्स्ट है स्टेयरकेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेयरकेस, कॉमन एंड फायर स्टेयरकेस एज वेल एज ट्रेड विथ, राइजर विथ, स्टेयरकेस मम्टी हाइट, रेलिंग हाइट। लास्ट में आती है एक्सरी यूज में जैसे सेप्टिक टैंक, सोप पिट, पर्कुलेटिंग पिट, गार्बेज पिट, सोलर हीटिंग सिस्टम, ये सब जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक कैप्चर होती है हमारा ऑटो डीसीआर रिपोर्ट्स में। लास्ट में यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं रूल टिप रहता है। ये रूल टिप्स में कौन सा रूल टिप्स में क्या फॉलो की हुई है रूल्स, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। एंड दिस यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी है कि दिस रिपोर्ट इज अप फॉर एज पर असम यूनिफाइड कंस्ट्रक्शन बाय लॉज। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी एक यहाँ पर हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा रूल को फॉलो करके ये टेबल जनरेट हुई है, यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है। अभी ये स्क्रूटनी रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारा पीडीएफ है। पीडीएफ में यहाँ पर ऑटो डीसीआर जनरेटेड पीडीएफ रहती है, जिसमें क्या होता है ऑटो डीसीआर ऑटोमेटिक जो है आपकी राइट साइड में टेबल जनरेट करता है। टेबल कंसिस्टिंग आपकी प्लॉट एरिया, यहाँ पर स्टेटमेंट, एरिया स्टेटमेंट रहता है कि आपका प्लॉट एरिया कितनी है, एफआईआर कितना है, ये ऑटो डीसीआर जनरेट करता है एज पर पीडीसीआर ड्राइंग। यहाँ पर जो भी आपका ऑनरशिप डिटेल्स वगैरह रहता है, डोर विंडो शेड्यूल हो गई, एरिया स्टेटमेंट हो गया, बिल्डिंग वाइज एफआईआर कैलकुलेशन ऑटो डीसीआर जनरेट किया है पीडीएफ में। नेक्स्ट है फ्लोर प्लान, जितने भी फ्लोर प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, ऑटो डीसीआर जनरेटेड है। साइट प्लान, ये प्री डीसीआर स्क्रूटनी करके जिसको अपलोड किया गया यही है ना ड्राइंग? हाँ वही ड्राइंग। नेक्स्ट है एलिवेशन सेक्शन, ये सब जो चीजें हैं ऑटो डीसीआर जनरेटेड आपका सिस्टम के थ्रू ये ऑटो डीसीआर जनरेट करती है। अभी अब तक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ओपीएस का डेमोस्ट्रेशन, इसमें किसी को कुछ डाउट्स या क्वेरी वगैरह है क्या? हेलो, अभी तक जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है क्या?
ये पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। कम हो रहा है, इनका संख्या अभी तो कम हो गया। एक रिमाइंडर दे देंगे सबको। नाउ फर्स्टली है व्हाट इज प्रीडीसीआर। प्रीडीसीआर जो है एक एड-ऑन्स है, कैड बेस्ड एड-ऑन्स है, जिसमें क्या होता है कैड को ही बेस्ड करके इसमें क्या होता है कि ड्राइंग का लेयर कन्वर्सन होती है। बेसिकली कैड जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो प्रीडीसीआर की यहाँ पर एक रिबन्स शो हो रही है आपको, ये प्रीडीसीआर की आपका रिबन्स है। एज वेल एज यहाँ पर एक सिबिट प्लान ड्राइव करके प्रीडीसीआर का एक मेनू बार है, जहाँ से ड्राइंग को मार्क, इंसर्ट एंड असाइन नेम वगैरह आपको ड्राइंग को कन्वर्सन करनी है। अभी एक ड्राइंग आपको शो कर रहा हूँ मैं।
ये एक म्युनिसिपल ड्राइंग है, टिपिकल म्युनिसिपल ड्राइंग है ये। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट है आपका फ्लोर प्लान होती है। हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर प्लान प्रोवाइड करते हैं। फ्लोर प्लान के बाद 2 साइड एलिवेशन, 2 साइड सेक्शन, वन फ्रॉम स्टेयरकेस, अनदर फ्रॉम टॉयलेट, 2 साइड सेक्शंस हो गया। इसमें ओनरशिप टाइटल्स वगैरह रहता है। ओनरशिप टाइटल्स में ओनर्स नेम, उसका दाग नंबर, पट्टा नंबर, रेवेन्यू विलेज वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब रहती है। नेक्स्ट कुछ एडिशनल डिटेल्स रहता है, लाइक सेप्टिक टैंक डिटेल्स, सोपी डिटेल्स, लोकेशन प्लान वगैरह, की प्लान वगैरह, ये सब डिटेल्स रहता है। स्पेसिफिकेशन रहती है, एरिया स्टेटमेंट एंड आपका DW, डोर विंडो शेड्यूल वगैरह रहता है। और पीडीसीआर ड्राइंग में क्या है कि आपको कोई भी टाइप की डायमेंशन जो है प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन पीडीसीआर ऑटो जनरेट करता है। आपकी जो एरिया स्टेटमेंट है ये पीडीसीआर ऑटो जनरेट करके देता है, जो जैसे कि प्लॉट यूज, सब यूज, प्लॉट की एरिया, एफएआर हो गई, कवरेज हो गई, ये सब जो है पीडीसीआर ऑटो कैलकुलेट करके आपको जनरेट करती है। पार्किंग कैलकुलेशन एंड मार्जिन डिटेल्स वगैरह। फ्लोर में फ्लोर वाइज एफएआर स्टेटमेंट, D&W शेड्यूल एंड यूनिट बिल्ट एरिया स्टेटमेंट। और यही पीडीसीआर ड्राइंग जो है, बेसिकली पीडीसीआर क्या है कि ऑटो डीसीआर कंपेटेबल बनाता है ड्राइंग्स को, कि ऑटो डीसीआर में वो आपका ड्राइंग स्क्रूटनी हो सके इंजन में। और आपकी जो प्रिडिक्शन कन्वर्सन है ये बेसिकली पॉलीलाइन यूज करके होती है। इसमें लाइन कमांड की कोई यूजेस नहीं है। जो भी ड्राइंग ड्राफ्टिंग करनी है वो पॉलीलाइन कमांड से ही करनी है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ड्राइंग से। बेसिकली कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, फर्स्टली होती है एक साइड प्लान होता है। साइड प्लान के बाद फ्लोर प्लान्स वगैरह होती है, एलिवेशन सेक्शंस वगैरह होता है। अदर डिटेल्स में आपकी जो भी डिटेल्स है वो होती है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑटोकैड लेयर्स, जो हम लोग आर्किटेक्चर लेयर में ड्राफ्टिंग किए हैं। वhereas ये होगा हमारा पीडीसीआर लेयर। ये पीडीसीआर लेयर है। बेसिकली पीडीसीआर में आपकी लेयरिंग कन्वर्सन होती है। लेयरिंग कन्वर्सन बिल्टअप एरिया के लिए आपका बिल्टअप एरिया लेयर है, रूम के लिए रूम्स लेयर रहेंगी, फ्लोर के लिए फ्लोर लेयर है। तो बेसिकली पीडीसीआर जो है वो लेयर कन्वर्सन है। आपके जो ड्राइंग्स है उसको पर्टिकुलर लेयर में कन्वर्ट करनी है, यही है पीडीसीआर ड्राइंग। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पीडीसीआर जैसे ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्टली यहाँ ऑथोरिटी सिलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑथोरिटीज है तो हमको यहाँ पर ऑथोरिटी सिलेक्ट करनी है। होस्टल, फार्म हाउस वगैरह होगी, रेसिडेंशियल होगी। तो अगर मर्केंटाइल है देन आपका यहाँ पर कमर्शियल कैटेगरी होगी, जैसे शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग, शोरूम, शॉप्स, ये सब होगी। अगर होटल हॉस्पिटलिटी होगी तो यहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार होटल्स होगी। एज पर प्लॉट यूज, सब यूज जो है यहाँ सिस्टम में पीडीसीआर में मैप की हुई है। नेक्स्ट है लैंड यूज जोन। यहाँ पर लैंड यूज जोन भी हमारा एज पर मास्टर प्लान एरिया है। यहाँ पर लैंड यूज जोन भी मैप की हुई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक दाग नंबर, पट्टा नंबर, आर्किटेक्ट एंड डिटेल्स, रेवेन्यू विलेज। तो ये सब जो है नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है। ये सब ऐड करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ओके करने के बाद से यहाँ पे कुछ पीडीसीआर जो है ऑटो जनरेटेड, कुछ लेयर जो है पीडीसीआर की ऑटो जनरेट हुई है, लाइक ड्राइववे, एक्सरी यूज, एक्सरी रोड, एमिनिटी, प्रोजेक्शन वगैरह। ये सब जो है पीडीसीआर जो है ऑटो जनरेटेड लेयर जनरेट की हुई है। अप टू विंडो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट्स का एक लेयर बना हुआ है, लाइक प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन लेयर, बालकनी है तो बालकनी के लेयर, कॉलम, कमर्शियल एफएआर, डोर, फ्लोर, फ्लोर इन सेक्शन, ग्राउंड लाइन, इंडस्ट्रियल एफएआर, मार्जिन, मेन रोड, नेट प्लॉट, ओटीएस, पार्किंग, पैसेज, रैंप, लिफ्ट, सबका एक अलग अलग से लेयर बना हुआ है। साइड प्लान, स्टेयरकेस, टेरेस, वॉइड, सबका लिए एक अलग अलग से लेयर बना हुआ है। अब हम लोग एक ड्राइंग कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइड प्लान से। अगर हमको साइड प्लान ड्राफ्ट करनी है, व्हाट इज द कंपोनेंट पहले डिसाइड देख लेते हैं। पहले साइड प्लान में एक रोड होता है आपका, जो रोड से एक्सेस है। नेक्स्ट आपका प्लॉट होती है। प्लॉट के बाद उसमें
आपके बिल्डिंग के फुटप्रिंट होता है, बिल्ट अप एरिया। एंड देन इसमें एक्सेसरी यूज होती है लाइक रिक्रिएशनल ग्राउंड स्पेस, सेप्टिक टैंक, सोक पिट। अगर इसमें कुछ ओपन पार्किंग है तो यहाँ पार्किंग भी इंसर्ट करके हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग चलते हैं साइड प्लान में। साइड प्लान में जाके एक साइड प्लान का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देन टेक्स्ट करते हैं साइड प्लान। मेन आउट के लेयर में जाके ये हो गया आपका मेन रोड का लेयर, और यहाँ पे जाके मार्क करनी है मेन रोड। ये मेन रोड मैंने मार्क कर लिया। अभी प्लॉट के लेयर में जाऊंगा। ये मैंने प्लॉट ड्राफ्ट कर लिया है। लास्ट में सी इंटर कर लिया फॉर क्लोज, पॉलीलाइन क्लोज करने के लिए। अब इसको दो पार्ट में मैं कॉपी कर लूंगा। एक को कन्वर्ट करनी है नेट प्लॉट, और दूसरे को कन्वर्ट करनी है हमको मार्जिन लाइन। दोनों करने के बाद से क्या करना है हमको, तीनों को एक जगह असेंबल करना है। जैसे हमने असेंबल कर दिया, ये हमारा प्लॉट बन गया। अभी नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनानी है। प्रॉप वर्क में, प्रॉप वर्क में जाने के बाद प्रोपोज्ड वर्क में ये हम लोग बनानी है। अभी इसमें मुझको एडिशन डिटेल्स वगैरह डालनी है, तो रिक्रिएशनल ग्राउंड में जाऊंगा। एंड यहाँ पर एक कमेंट कैसे डालूं, रिक्रिएशनल एरिया। अब इसमें मुझे अगर पार्किंग वगैरह इंसर्ट करनी है, इंसर्ट जाऊंगा पार्किंग में, कार कार इंसर्ट करूंगा। बोलेगा सिलेक्ट आइदर वन फ्लोर और प्लॉट पॉलीलाइन। जैसे मैं यहाँ प्लॉट सेलेक्ट करूंगा, इसको प्लॉट में इंसर्ट करना है पार्किंग। अगर मुझको स्कूटी इंसर्ट करना है तो स्कूटी भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट में गया पार्किंग, स्कूटर,
नंबर ऑफ स्कूटर यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कार जैसे इंसर्ट में कर दिया, अभी इसमें मुझे एक्सेरी यूज वगैरह शो करना है, तो एक्सेरी यूज वगैरह मैं ऐड कर लूंगा। इसके लिए एक्सेरी यूज लेयर है। हेलो, हाँ नेक्स्ट है ये एक्सेरी यूज को हमको मार्क करनी है। मार्क में जाके एक्सेरी यूज में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, लाइक पर्सुलेटिंग पीट, ये हो गया पर्सुलेटिंग पीट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। गार्बेज पिट, सेप्टिक टैंक, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर कैटेगरी मैप की हुई है, लाइक गार्बेज पिट, मीटर रूम, सिक्योरिटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस टाइप के हम लोग को एक्सेरी यूज मार्क करनी है। अभी ये जो पार्किंग है, इसको हमको पार्किंग एरिया, स्कूटर पार्किंग, ये सब मार्क करने के बाद से हमारा साइड प्लान का जो है पार्ट क्लोज हो जाती है। इसमें और एक चीज करनी है, वो है इसमें डायरेक्शन रेफरेंस सर्कल ऐड करनी है। एक सर्कल ऐड करना है जो कि हमारा फ्लोर प्लान के साथ बिल्डिंग को मार्क करता है, और इसमें नॉर्थ डायरेक्शन इंसर्ट करनी है। नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे ऐड करनी है, और एज पर ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें हमें और इसमें हमको मार्जिन मार्क करनी है, तो यहाँ पे जाके हम लोग मार्जिन मार्क करेंगे। लाइक रियर, तो ये हो गया हमारा रियर साइड। जैसे मैं रियर क्लिक किया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया मार्जिन हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइड 1, ये हो जाएगा साइड 2, हो जाएगा प्लॉट विथ, हो जाएगा प्लॉट डेप्थ, ये हो जाएगा फ्रंट। तो ये हो गया हमारा मार्जिन मार्क, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा मार्जिन मार्क। ठीक है,
ना इसके बाद से हम लोग जाएंगे फ्लोर प्लान के लिए। फ्लोर प्लान के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का लेयर लेंगे। एक बिल्डिंग का लेयर हमने ड्रॉप कर लिया। अभी एसएनए में जाएंगे, बिल्डिंग एंड प्रॉप वर्क। बिल्डिंग सेलेक्ट किया, ये हो जाएगा प्रोपोज्ड वर्क। नेक्स्ट आते हैं फ्लोर प्लान में। फ्लोर के लेयर में जाकर पहले फ्लोर की पॉलीलाइंस ड्रॉप कर लेनी है। कंसीडर करते हैं ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर टिपिकल फ्लोर एंड इट इज टेरेस फ्लोर। अभी इसमें हम लोग पहले ड्रॉप करेंगे, स्टेयरकेस से स्टार्ट करते हैं। स्टेयरकेस में गया, स्टेयरकेस का रेक्टेंगल लेके यहाँ पर गया, मार्क में गया। स्टेयरकेस में जाके यहाँ पर स्टेयरकेस की कैटेगरी दी हुई है, लाइक 3 फ्लाइट स्टेयरकेस, 4 फ्लाइट स्टेयरकेस, फायर एस्केप, ओपन स्टेयरकेस, एस्केलेटर एंड इंटरनल स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, स्टेयरकेस करके यहाँ पर आ गई। अभी मैं राइजर ड्राफ्ट करूंगा। राइजर ड्राफ्ट करने के पॉलीलाइन में उसको एक राइजर ड्राफ्ट किया। ये हो गया, ये हो गई। अभी इसमें मुझे देना है लैंडिंग। लैंडिंग देने के लिए पॉलीलाइन यूज करके इसमें इंटरमीडिएट लैंडिंग, फ्लोर लैंडिंग। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट में जाके स्टेयरकेस अप डायरेक्शन। इसमें अभी कॉलम ड्रैग करनी है। कॉलम के लेयर में जाके एक कॉलम बना लेनी है। ये हो गया हमारी कॉलम। अभी इसमें हम लोग पार्किंग एरिया मार्क करेंगे। टोटली पार्किंग फ्लोर है, इसको हम लोग टोटली पार्किंग में डाल सकते हैं। कार पार्किंग में डाल दी, जो गया कार पार्किंग। बीच में इंसर्ट करनी है कार। यहाँ पर कार इंसर्ट कर दिया हमने। अगर इसको हम लोग को मार्क करना है तो यहाँ पर मार्क में जाके पार्किंग में मल्टीपल कैटेगरी दी हुई है, लाइक रेसिडेंशियल है तो कार पार्किंग, स्कूटर, विजिटर कार। कमर्शियल में भी कार, स्कूटर, विजिटर।
इंडस्ट्रियल में भी सेम है, स्पेशल में भी सेम है, मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम है। मैकेनिकल पार्किंग में जाइएगा तो 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक पार्किंग यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको इंसर्ट करनी है पार्किंग में तो आपके यहाँ बस, ट्रक, लोडिंग अनलोडिंग सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने बना लिया। इसमें भी दिखानी है वॉल। वॉल में जाके ये हो गया मेरा वॉल। इस साइड रहेगा वॉल, ये बस एंट्रेंस रहेगा, इतना ही पार्ट। अगर स्टील होता तो ओपन होता पूरा। यहाँ कर दी मैंने वॉल। वॉल के लेयर में जाके इसको वॉल ट्रैप करनी है। एंड देन यहाँ पे मार्किंग का ऑप्शन है वॉल का। इसमें आरसीसी वॉल, पैरापेट वॉल, पार्टीशन वॉल, एज पर कैटेगरी आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आरसीसी है या एक्सटर्नल है तो ऐसे इसको मार्क करूंगा तो ये मार्क हो जाएगा। ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान में। ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी। यहाँ पर बस एक एंट्रेंस ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक मैं एंट्रेंस ऐड करूंगा। हेलो हेलो, हेलो। हाँ मैं बोलिए। हाँ, वो जो गया पार्किंग में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पार्किंग का ऑप्शन था, वो कैसे दिखाता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑप्शन इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। वो आएगा पर नेक्स्ट अपडेट में आएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑप्शन। जब अमेंडमेंट इसमें आएगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आपका मार्किंग का ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, ये हो गया हमारा एंट्रेंस। सॉरी, ये हो गया। यहाँ पे एंट्रेंस हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एज ए डोर। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग टिपिकल फ्लोर प्लान में। ये हो गया हमारा स्टेयरकेस। स्टेयरकेस। नेक्स्ट है रूम। ये हो गया रूम। अब यहाँ पे जाके असाइन नेम रूम। रूम असाइन करने के टाइम पे यहाँ पर काफी सारा प्री कॉन्फ़िगर्ड जो है यहाँ पर रूम मेंशन की हुई है। बेडरूम, बेडरूम, टॉयलेट,
हो गए टॉयलेट, बेडरूम, लिविंग, किचन, अब इसमें मुझे डोर इंसर्ट अगर इंसर्ट करनी है, डोर विंडो, इस साइड में जाके डोर, ये हो गई डोर। अभी नेक्स्ट अगर विंडो इंसर्ट करनी है तो पहले विंडो का डायमेंशन में देख लेते हैं, 113, वन थ्री। यहाँ पर विंडो की हाइट वगैरह भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका वेंटिलेशन कैलकुलेट होगी। ये हो गई विंडो। ये विंडो। अभी नेक्स्ट अगर हमको वेंटिलेटर वगैरह ऐड करना है तो इंसर्ट में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद इसको नॉर्मल कैसे करके V1, इसका साइज को चेंज करेंगे, साइड को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन एरिया। ये हो गया हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें मुझे अभी FAR एंड यूनिट बिल्टअप एरिया लेयर ड्रॉ करनी है। जाऊंगा FAR में, प्रोजेक्टेड स्टेयरकेस है। ये हो गया हमारा FAR लेयर, रेसी FAR। अगर ये कमर्शियल होता तो कमर्शियल FAR, इंडस्ट्रियल होता तो इंडस्ट्रियल FAR के लेयर पे हमको इसको ड्राफ्ट करनी होती। इसके बाद आएगा यूनिट बिल्टअप एरिया। हेलो, हाँ मीटिंग में हूँ, अभी कॉल करता हूँ 10 मिनट। आफ्टर दैट रेसी FAR। अभी आएंगे हम लोग यूनिट BU है, यूनिट बिल्टअप एरिया। ये हो गया यूनिट बिल्टअप एरिया हमारा। ये जो 2 BHK है, ये हमारा एक यूनिट है, इसको हम लोग यूनिट बिल्टअप एरिया में शो करेंगे। अगर इंटरनल स्टेयरकेस होता तो स्टेयरकेस भी आता।
हेलो, ट्रेनिंग चल रहा है सर, अभी कॉल करता हूँ कुछ देर में, अभी ये क्लोज ही होने वाला है। ये हो गया हमारा यूनिट बिल्डअप एरिया। अभी इसको मार्किंग करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्रीडिसेयर कन्वर्टेड ड्राइंग्स है। इसको अभी हमको मार्क करना है। मार्क में जाके यूनिट बिल्डअप एरिया में जाऊंगा। अगर 2 फ्लोर मिला के एक ही यूनिट है तो स्प्लिटेड 1 रूम टीनामेंट, 2 रूम टीनामेंट, शॉप, ऑफिस, यहाँ पर इसका कैटेगरी की हुई है। हमारा है 2 रूम टीनामेंट, हम लोग मार्क कर दिए 2 रूम टीनामेंट और इसमें एक टेक्स्ट डाल दिए यूनिट बिल्डअप एरिया का। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर एंड टिपिकल फ्लोर पर कंसीडर किया। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग टेरेस फ्लोर प्लान। फर्स्टली पहले स्टेयरकेस हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये हो गया, हम लोग स्टेयरकेस कॉपी कर लिए। स्टेयरकेस कॉपी करने के बाद टेरेस के लेयर में जाएंगे हम। पूरी टेरेस मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें हमको एक्सरी यूज वगैरह दिखानी है टेरेस में। एक्सरी यूज में क्या, सोलरिटी सिस्टम, अगर टेरेस में और कुछ है तो उसको मार्क करनी है। करनी है ये हो गया हमारा पैरापेट वॉल। तो बेसिकली ये हो जाएगी हमारी फ्लोर प्लान, जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान है, टिपिकल फ्लोर प्लान एंड टेरेस फ्लोर प्लान। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शंस एंड एलिवेशंस में। फर्स्टली फॉर सेक्शंस, सेक्शन के लेयर में जाके एक सेक्शन की हम लोग पॉलीलाइन ड्रैग करेंगे। देन इसमें एक नोमेनक्लेचर डालनी है, तो इधर इसको मैच प्रॉपर्टीज करके चेंज कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट कमांड से इसको हम लोग एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। सेक्शन 8 ए
कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली हम लोग ट्रैक करते हैं ग्राउंड लेवल। हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल ड्रैग करने के बाद हमें ड्रैग करनी है प्लिंथ। प्लिंथ ड्रैग करने के लिए फ्लोर इन सेक्शन की एक लेयर है, फ्लोर इन सेक्शन, ऐसे हम पॉलीलाइन यूज करके प्लिंथ ड्रैग कर लिया हमने। नेक्स्ट है प्लिंथ ड्रैग करने के बाद ग्राउंड फ्लोर, जो कि ग्राउंड फ्लोर, बीच साइड पार्किंग है, तो डाउन होगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, टेरेस फ्लोर, जो जाकर टेरेस, स्टेयरकेस, एक नॉर्मल प्रेशर डाल देते हैं। स्टेयरकेस मम्टी, ये हो गया हमारा मोटे मोटे फ्लोर हाइट। अभी नेक्स्ट इसमें बीम एंड स्लैब दिखानी है। सेक्शन ऑन ऑल आइटम में गया, ये हो गया हमारा स्लैब। और बीम के लिए हम यहाँ पे एक बीम बना लेते हैं। स्लैब एंड बीम मार्क में जाएंगे, बीम सेलेक्ट कर लिए, स्लैब करेंगे सेलेक्ट। जैसे स्लैब बीम में सेलेक्ट करता हूँ, स्लैब एंड बीम आ जाएगा। तो कॉपी स्लैब एंड बीम। अभी मुझे करनी है क्या, फ्लोर असाइन करनी है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लिंथ नोमेनक्लेचर फॉर ग्राउंड, ग्राउंड देन बोला सिलेक्ट फ्लोर इन सेक्शन लेयर फॉर ग्राउंड, हो गया हमारा फ्लोर इन सेक्शन ग्राउंड। नेक्स्ट आया टिपिकल 1 एंड 2, यहाँ पर आया फ्लोर लेयर, काइंडली सिलेक्ट फ्लोर लेयर, फ्लोर लेयर आ गया। ये हो गया टिपिकल फर्स्ट, टिपिकल सेकेंड, नो पीएम है। यहाँ देखिए यहाँ पर नेमिंग आ गया, देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, एज वेल एज यहाँ ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर प्लान। एंड नेक्स्ट असाइनमेंट में जाऊंगा, फ्लोर करूंगा, जाएगा टेरेस फ्लोर, टेरेस फ्लोर में जाके टेरेस फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मेरा बन गया टेरेस फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर प्लान। अभी इतना करने के बाद से मुझे नेक्स्ट जाना है एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स में। इसके लिए हमको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एक अदर्स डिटेल करके एक लेयर है,
हेलो, ट्रेनिंग चल रहा है वो। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया, हो जाएगा सर। ठीक है, बात करता हूँ सर। हम्म। अभी ये है, अदर डिटेल्स में मैंने इसको पॉलीलाइन में इंसर्ट कर दिया है। अभी इसको मैं मार्क करूंगा। एलिवेशन, ये हो गया मेरा एलिवेशन। यहाँ पे आ गया एलिवेशन। देन आएगा लोकेशन प्लान। ये हो गया मेरा लोकेशन प्लान। साइट प्लान, ये है मेरा साइट प्लान। रेन वाटर सेप्टिक टैंक डिटेल्स, ये हो गया मेरा सेप्टिक टैंक डिटेल्स। इसको कर लूंगा कॉपी। इसको मार्क कर दूंगा सर्विस प्लान। मार्क कर दूंगा मैं कंपाउंड डिटेल्स। एक मिनट, हेलो, ट्रेनिंग चला आरटीपी का, मैं कॉल करता हूँ सर। हाँ, ये जैसे कि हमने ड्राफ्टिंग कर लिया है, यानी ये हमारा प्रीडिशियल लेयर यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली साइट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब ड्राफ्ट करनी है। बाकी जो चीज़ है ये अदर डिटेल्स में जाएगी। आफ्टर ड्राफ्टिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, हेलो, ठीक है, मैं भेजता हूँ कुछ देर में। अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग हो जाए फिर कॉल करता हूँ। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट वेरिफिकेशन में लगाऊंगा कि कोई पर कोई ड्राफ्टिंग मिस्टेक या एरर है क्या, ये हमारे यहाँ पर ये डिटेक्ट होगी। अभी वेरिफिकेशन के बाद बताया कि दो एरर है। फर्स्ट एरर है एंटिटी डज नॉट कॉन्स्टेक्ट इन टेक्स्ट, इसको हमको इसके अंदर में डालना है। नेक्स्ट स्टेयरकेस में एंटिटी डज नॉट कॉन्टेक्ट एनी टेक्स्ट, तो ये कॉपी करके इसके अंदर में स्टेयरकेस का डाल दूं। तो फिर से मैं वेरीफाई करूंगा। মেল ভাই স্যার, এটা সিট কেবাটাও সিট আছে, এটা কোনটো সিটত তোমাৰ নামটো আছে, সেইমতে লিংকটো টেষ্ট কৰি দিলে। यहाँ पर ये एरर्स वगैरह आई है, लाइक अदर डिटेल्स में और एपीडीसीआर में आपको ग्राउंड लेवल यहाँ पर ड्राफ्ट करने के लिए एलिवेशन में अरे आर्टिकल बहुत আছে তো, ग्राउंड लेवल यूनिट बिल्डअप एरिया बोल रहा है एंटिटी मास कंटेंट फॉलोइंग इट इज वॉल। यहाँ पर वॉल हमको ड्राफ्ट करनी है।
तो क्या है, ये हो गया वॉल। वॉल वगैरह इंसर्ट करनी है। फ्लोर में आ रहा है कि रेफरेंस डायरेक्शन रेफरेंस सर्कल, तो ये जो सर्कल हमने इंसर्ट किया था इसको हमको यहाँ पर कॉपी करनी है। और इसमें ध्यान रखनी है कि सर्कल थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमारा बिल्डिंग में वो सेटबैक वगैरह फील्ड आएगी, क्योंकि ये सर्कल जो है ये आपका लिंक करता है प्रोपोज्ड वर्क के साथ। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल। ये सब हम ग्राउंड लेवल अदर डिटेल्स। बाहर से आफ्टर वेरिफिकेशन ये ओके करके आता है रिपोर्ट। लास्ट होती है इसमें हम लोग स्कूटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। प्रीडिशियल स्कूटी रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ प्लॉट यूज सब यूज हमको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेनी है, बिल्डिंग यूज सब यूज, एंड लास्ट में फ्लोर यूज। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्कूटी रिपोर्ट जनरेट होती है यहाँ पर आएगा मिनिमम प्रोपर एंटिटीज हैज बीन फाउंड एंड एज पर सिबिटा चेक एज स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आपका रिपोर्ट जनरेट होती है पीडीसीआर का टेबल्स वगैरह स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, एज वेल एज यहाँ पर डायमेंशन जो है पीडीसीआर ऑटो जनरेट कर लेता है ऑल साइड्स के डायमेंशन। देन आपको इसको क्लोज करनी है एंड क्लोज करनी है एंड ड्राइंग अपलोड करनी है। इसमें जो पीडीसीआर की पार्ट है इसमें किसी को कुछ क्वेरी या डाउट्स है क्या? सर
किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है? हेलो विकास सर। हाँ बोलिए। सर ये प्रीवियस सॉफ्टवेयर अदर देन ऑटोकैड दूसरे कैड सॉफ्टवेयर पे कंपेटेबल है क्या? नहीं, अभी करंटली ये जो प्रीडीसीआर है ना, ये अभी ऑटोकैड में ही एपीआई के थ्रू आपका इंटीग्रेट है, तो फर्दर उसको जेडब्ल्यू कैड और एरएस कमांडर वगैरह में हम लोग प्लान किए हैं, उसको लॉन्च करेंगे फर्दर इसमें फर्दर सिस्टम में। करेंटली ये ऑटोकैड बेस्ड है और ऑटोकैड में ही अभी आपको एज एड ऑन आपका प्रीडीसीआर ये होगा। फर्दर हम लोग जेडब्ल्यू कैड में इसको करने का हम लोग प्लान किए हैं। Okay. और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? सर अभी जो परमिशन के लिए जीएमडी है जीएमसी में ही होगा? नहीं, जीएमडी जीएमसी वाला है, सिर्फ जीएमडी का पार्ट है ये, अपार्ट फ्रॉम जीएमसी जीएमडी है। जो जीएमडी है जीएमसी के बाहर जो भी है, जैसे रोंगिया म्यूनिसिपल बोर्ड, कोलसावाड़ी हाँ म्यूनिसिपल, हाँ जोरहाट हो गया, डिब्रूगढ़, बोरपेटा, ये सब के लिए आपका ओपीएस में होगी। जीएमडी फर्दर जो है वो इसमें भी मर्ज होगा फ्यूचर में। मर्ज होगा। हाँ, वो फर्दर है, ओके अभी ओके जो है वो आइसोलेटेड ही चल रहा है चलने। हाँ हाँ अभी तो चल रहा है जीएमसी जीएमडी। वो आइसोलेटेड है अभी, ये इसमें फर्दर उसको माइग्रेट होगा। और जो भी अप्रूवल है यही से होगा, डायरेक्टरेट एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, प्लानिंग परमिट, बिल्डिंग परमिट जो यही सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। इसमें किसी को कुछ अगर डाउट्स है तो आप काइंडली रिप्लाई कीजिए। अब बाहर जा रहे थे ना, तो बोले लोग को गया। नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसका नेक्स्ट सीजन की तैयारी करते हैं। 2 बजे से नेक्स्ट सीजन है, तो जो लोग अभी छूट गए हैं, जिन लोग मतलब ऐड नहीं हो पाए, वो काइंडली नेक्स्ट सीजन में ऐड हो जाएंगे। उसका लिंक मैं अभी दे देता हूँ गूगल मीट की। अभी ये ट्रेनिंग चलेगा सैटरडे तक। सर नेक्स्ट मीटिंग कल होगा क्या? आज ही होगा, 2 बजे से होगा मैम। 2 बजे से फिर ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेम चीजें हैं जो मैंने बताया, सेम चीजें ही है। हाँ हाँ, मेरे फर्स्ट मीटिंग है, मैं मिस कर लिया है इसलिए। हाँ, अभी आपको लिंक दे देता हूँ इसी में, हाँ चैट में देखिए, लिंक दे देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। ओके सर, ओके सर। BRT CQA MBU सही है। आप काइंडली चेक कर दीजिए। हाँ हाँ चैट में मैंने लिंक भेज दिया गूगल मीट का कोड, इसी को ओके। आपको भेज दिया और आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, डन। तो सेशन क्लोज करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर नेक्स्ट वीक पर वीक में 1 और 2 सेशन करेंगे, और कुछ हम लोग फिजिकली भी ट्रेनिंग रखेंगे हैंड्स ऑन करने के लिए। जो भी रेस्पेक्टिव जो एरिया होगा वहाँ पर जाके टेक्निकल पर्सन वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग देंगे। एक बोरपेटा है तो बोरपेटा में जाके, रोंगिया होगा तो रोंगिया में, तो ऐसे करके हम लोग उसको क्लस्टरिंग किए हैं। क्लस्टरिंग के हिसाब से जोन में डिवाइड हुई है थ्रू आउट असम। एज पर जोन में जाके वहाँ पर भी फिजिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा, आरटीपी एज वेल ऑफिशियल्स। इसका सेशन